बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। ट्रंप पर 2 महीनों में दूसरा जानलेवा हमला, गोल्फ कोर्स के करीब फायरिंग, साबिक सदर बाल बाल बच गए। ट्रंप पर हमले के लिए 58 साल कंस्ट्रक्शन वर्कर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर यूक्रेन में लड़ने मारने की बात की थी। गाजा बर्बरियत के 346 दिन, कई जगह इसराइली फौज के हमले, दर्जनों जाँ बहक और जख्मी। इसराइल के दिल में हुसियों का हमला, तेल अवीव में दहशत, अंसारुल्लाह लीडर ने कहा आइंदा और खतरनाक कार्रवाइयां करेंगे। हुसियों ने अमरीकी ड्रोन को मार गिराया, एक हफ्ते में तीसरा वाकया। अंसारुल्लाह लीडर ने कहा इसराइल बरतानिया और अमरीका से लड़ने के लिए तैयार हैं। इसराइल के सियासी हलकों में हलचल, नेतन्याहू वजीर दिफा योव गैलेंट को बरतरफ कर सकते हैं। मुस्लिम इत्तेहाद हिकमत अमली नहीं, कुरानी उसूल है, साजिशों को नाकाम बनाने का वाहिद रास्ता है। मीलादुन नबी पर सुन्नी उलमा से खामनाई का खिताब। मीलादुन नबी मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया गया। सीरत की महफिलों में मोहसिन इंसानियत की तालीमात बयान की गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 2 महीनों में दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले के बाद सदारती उम्मीदवारों की हिफाजत के ताल्लुक से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स की पहचान 58 साल रियान वेस्ली रुथ की हैसियत से की गई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने ट्रंप के गोल्फ कोर्स की बाउंड्री के करीब फायरिंग की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मालूम हुआ कि उस वक्त ट्रंप गोल्फ कोर्स से बाहर निकल रहे थे। ट्रंप इस हमले में बाल बाल बच गए। हमले के मकाम से एक जदीद AK-47 राइफल, एक स्कूप और एक जदीद कैमरा बरामद किया गया। जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फायरिंग की, हमला आवर जो छुपा हुआ था कार में भागने की कोशिश की। ओहदेदारों ने उसका पीछा किया, वहां मौजूद लोगों ने उसकी पहचान की। पाम बीच काउंटी के शेरिफ ब्राडशॉ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने एक शख्स को हिरासत में लिया है और शुबा है कि वह हमला आवर है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हमला आवर नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाला एक साबिक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसका कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसने माजी में जंगों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ट्विटर या एक्स पर अपने पोस्ट में उसने कहा था कि वो यूक्रेन में लड़ने मरने के लिए तैयार है। उसने लोगों से यह भी कहा था कि वो आलमी जंगों का रुख तब्दील करें। उसने व्हाट्सएप पर यह भी लिखा था कि हमें से हर एक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और छोटे छोटे कदम उठाते हुए इंसानी हुकूक, आज़ादी और जमहूरियत की मदद करनी चाहिए। उसने चाइना की मदद की भी बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम के तर्जुमान स्टीफन चेविंग ने एक बयान में कहा कि ट्रंप महफूज हैं, जिस जगह वो थे वहां पर गोली चलाई गई। ट्रंप ने खुद अपनी वेबसाइट पर कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं महफूज हूं। खुदा का शुक्र है। कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान गोली मारी गई थी। कुछ फासले से ये गोली मारी गई थी जिससे उनका कान जख्मी हुआ था। उस वक्त अहदेदारों ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया था। उस वाक़े में ट्रंप की मुहिम में हिस्सा लेने वाला एक शख्स हलाक हुआ था।
अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने मुतालबा किया कि ट्रंप को वैसी ही सिक्योरिटी देनी चाहिए जैसी अमरीकी सदर को दी जाती है। फ्लोरिडा के गवर्नर ने कहा कि लोगों को सच मालूम होना चाहिए कि हमलावर कौन था, वो किस तरह साबिक सदर के इतने करीब पहुंच पाया। बाज़ खबरों में कहा गया कि उसने यूक्रेन में लड़ने के लिए वॉलंटियर्स की फौज बनाने की कोशिश की थी। FBI तहकीकात कर रही है। FBI ओहदेदारों ने एक बयान में कहा कि ये कातिलाना हमला है। CNN ने बताया कि हमलावर हवाई में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है और वो यूक्रेन का कट्टर हामी है। रशिया फरवरी 2022 से यूक्रेन में हमले कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की मुहिम इस दौरान जारी रही। दोनों के बीच 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन में मुकाबला होने वाला है, जिसमें फैसला होगा कि मौजूदा सदर जो बाइडेन की जगह कौन लेगा। इस दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की है। बात करते हैं फ़लस्तीन की। इसराइली फौज ने गाजा में बर्बरियत जारी रखी है। वहशियाना बमबारी के 346 दिन पूरे हो गए हैं। इन हमलों का 12वां महीना चल रहा है। पीर को जंगी हवाई जहाज़ों और तोपखाने से कई हमले किए गए, जिनमें दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। इनमें बेघर लोगों के कैंप्स को भी निशाना बनाया गया जो वहां पर पनाह लिए हुए थे। मरने वालों और ज़ख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अल-मवासी में किए गए एक हमले में कम से कम 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। उन्हें एक बेकरी में निशाना बनाया गया। नुसैरात कैंप में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाज़ा सिटी के जैतून और शेख रिजवान इलाकों में 10 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। गाज़ा सिविल डिफेंस ने हमलों की तफसीलात जारी की। मगरबी किनारे में भी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और यहूदी आबादकारों ने कई जगह हमले किए। यहूदी आबादकारों ने जरीको में एक स्कूल पर हमला किया और टीचर्स और स्टूडेंट्स को निशाना बनाया। अल-कुद्स में भी यहूदी आबादकारों ने एक फ़लस्तीनी घर पर हल्ला बोल दिया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं और मगरबी किनारे में भी तनाव है। इसराइली फौज ने गाजा में एक और जर्नलिस्ट को हलाक कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 में गाजा जंग शुरू होने के बाद से इसराइली हमलों में मरने वाले जर्नलिस्टों की तादाद कम से कम 173 हो गई है। गाजा में मीडिया ऑफिस ने बताया कि जर्नलिस्टों के खिलाफ जराइम पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो इसराइल को जवाबदेह बनाए। यमन के हुसियों ने एक बार फिर इसराइल के दिल में मिसाइल हमले किए, जिससे दहशत मच गई और सायरन बजते रहे। इसराइली मीडिया में हमलों की तस्दीक की गई। हमले से तेल अवीव एयरपोर्ट पर फ्लाइट भी मुतासिर हुई। यमन के वज़ीर इत्तलाआत हाशमी शरफुद्दीन ने कहा कि हुसी फौज ने सहयूनियों को यह पैगाम दिया है कि वो महफूज नहीं है। इरना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इतवार की रात यह हमला किया गया। यमनी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हम आज़ादी और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम साम्राज्यत के ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ बुलंद करते रहे। हम मुज़ाहमत के महाज के साथ हैं और तालमेल के ज़रिए जंग में हिस्सा ले रहे हैं। मुज़ाहमत के महाज का मतलब ईरान और उसके इत्तेहादी हैं। यमन के हुसियों ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया। ये एक हफ्ते में ऐसा तीसरा वाक़या है। ये वाक़या ज़मर सूबे में पेश आया। ये एक MQ-9 रीपर ड्रोन है। इस ड्रोन की कीमत $35 मिलियन है और ये हमला करने और जासूसी करने दोनों के लिए काम आता है। इस दौरान मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि तेल अवीव में हुसियों ने हाल ही में बनाए गए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये एक जदीद हथियार है। इस दौरान हुसी लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने इतवार के हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि आगे जो हमले होंगे वो और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। मिलादुन्नबी की मुनासिबत से एक इज्तिमा से ख़िताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुसी इसराइल, अमरीका और बरतानिया से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक फ़लस्तीन पर से नाजायज़ कब्ज़े को छुड़ा नहीं लेते। इसराइल के सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। ऐसी खबरें हैं कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू वज़ीर दिफा योव गैलेंट को हटाने वाले हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह गिडोन सार को नया वज़ीर दिफा बनाया जाएगा। गाज़ा जंग से निमटने के अंदाज पर इसराइल के सियासी हलकों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ख़ासतौर पर होस्टेजेस के रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा दबाव है। इसके अलावा इसराइल पर आलमी दबाव भी बढ़ता जा रहा है।
جاری رکھتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک قرآنی اصول ہے اور مسلمانوں کے خلاف بدخواہوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کا ایک راستہ ہے۔ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہفتہ وحدت کے پہلے دن سنی علماء سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ دشمن ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزماتے ہوئے سنیوں اور شیعوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اتحاد کا مسئلہ صرف ایک حکمت عملی نہیں ہے بلکہ قرآنی اصول ہے۔ امت کا اتحاد قومیت اور جغرافیائی سرحدوں سے پرے ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی پہچان سے بے پرواہ ہو جائے۔ غزہ کے مسلمانوں کی تکلیفوں کو اندیکھا کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غزہ اور فلسطین کے دبے کچلے عوام کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کولکاتہ کے احتجاجی جونیئر ڈاکٹرز اور مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کے درمیان بات چیت ہوئی۔ آر جی کار ہاسپٹل میں ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر کے بعد سے یہ احتجاج ہو رہا ہے اور ڈیڈ لاک ختم کرنے کی تمام کوششیں اب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ پیر کی شام بات چیت کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر سخت تنقید کی اور کہا کہ بعض لوگ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں اور ملک کے اتحاد اور سالمیت پر حملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب انڈیا کا اعتبار دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہا ہے، بعض لوگ ملک کے اتحاد پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اقتدار کے لالچی ہیں اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کو واپس لائیں گے۔ دہلی میں نئے چیف منسٹر کو چننے کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ عام آدمی پارٹی کی ایک میٹنگ پیر کی شام ہوئی۔ ایک دن پہلے اروند کیجریوال نے حیرت انگیز اعلان کیا تھا کہ وہ 48 گھنٹوں میں چیف منسٹر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیں گے۔ عام آدمی پارٹی کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کی ایک میٹنگ کیجریوال کے گھر پر ہوئی۔ چیف منسٹر کی دوڑ کے حوالے سے جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں کیجریوال کی بیوی سنیتا کیجریوال، ریاستی وزیر آتشی اور سینئر لیڈر گوپال رائے شامل ہیں۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیں، اس کے بعد ہی وہ کرسی پر بیٹھیں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ دہلی میں نومبر میں مہاراشٹر کے ساتھ الیکشن کرائے جائیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت میلاد النبی پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ حیدرآباد میں گنیش تہوار ایک ساتھ آنے کی وجہ سے حکومت کی درخواست پر میلاد جلوس کو جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، لیکن لوگوں نے گھروں، شادی خانوں، مسجدوں اور دوسرے مقامات پر میلاد کی محفلیں سجائیں۔ اس موقع پر لوگوں نے روایتی انداز میں پکوان کیا، خاص طور پر کھیر پوریوں کا اہتمام کیا گیا۔ علماء نے مختلف مقامات پر پیغمبر اسلام اور محسن انسانیت کی تعلیمات بیان کی اور پیام محمدی پر عمل کرنے اور دوسروں تک یہ پیام پہنچانے پر زور دیا۔ تنظیم جعفریہ کی طرف سے نورخان بازار میں ہمیشہ کی طرح ہفتہ وحدت کا آغاز ہوا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسرے لیڈرز نے میلاد النبی پر تمام ہم وطنوں، خاص طور پر مسلمانوں کو مبارکباد دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ٹرمپ پر 2 مہینوں میں دوسرا جان لیوا حملہ، گولف کورس کے قریب فائرنگ، سابق صدر بال بال بچ گئے۔ ٹرمپ پر حملے کے لیے 58 سالہ کنسٹرکشن ورکر گرفتار، سوشل میڈیا پر یوکرین میں لڑنے مارنے کی بات کی تھی۔ غزہ بربریت کے 346 دن، کئی جگہ اسرائیلی فوج کے حملے، درجنوں جاں بحق اور زخمی۔ اسرائیل کے دل میں حوثیوں کا حملہ، تل ابیب میں دہشت، انصار اللہ لیڈر نے کہا آئندہ اور خطرناک کارروائیاں کریں گے۔
حوثیوں نے امریکی ڈرون کو مار گرایا، ایک ہفتے میں تیسرا واقعہ۔ انصار اللہ لیڈر نے کہا اسرائیل برطانیہ اور امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے سیاسی حلقوں میں ہلچل، نیتن یاہو وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو برطرف کر سکتے ہیں۔ مسلم اتحاد حکمت عملی نہیں قرآنی اصول ہے، سازشوں کو ناکام بنانے کا واحد راستہ ہے۔ میلاد النبی پر سنی علماء سے خامنائی کا خطاب۔ میلاد النبی ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا، سیرت کی محفلوں میں محسن انسانیت کی تعلیمات بیان کی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ